नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन। सभी को मेरा हेलो। उम्मीद करता हूँ कि अभी इस काल में सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित अपने परिवार के साथ समय निकाल रहे होंगे, समय बिता रहे होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब वापस वही पुराने दौर में, जहाँ सुबह से लेकर रात तक हम भागते रहते थे बिना सोचे कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस भागम भाग की दुनिया से निकल कर कुछ अपने लिए और कुछ अपने परिवारों के लिए जो समय मिला है। हालांकि सही वक्त में ये समय नहीं मिला है, क्योंकि ऐसे संक्रमण में हम इसे अच्छा समय नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हर एक परिस्थितियों में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढना यही मानव की फितरत है और यही होना चाहिए। और उसी अच्छाइयों के अंदर ये भी एक चीज़ शामिल है कि हम कुछ आत्मविश्लेषण करने का ये समय मिला है। मेरा नाम विकास जोशी है। एक छोटा सा परिवार है, कुछ अच्छे केयरिंग रिलेशनशिप हैं, बहुत से दोस्त हैं। जहाँ जहाँ भी आज तक गया, जहाँ भी रहा, चाहे राजस्थान, चाहे भारत, चाहे किसी भी दुनिया के किसी क्षेत्र में, जहाँ भी मेरा कांटेक्ट बन पाया, वहाँ कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनसे आज भी कांटेक्ट बना हुआ है और कुछ लोग हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जहन में उन सब की यादें हमेशा ज़िंदा रहती है। समय समय पे वो लोग याद आते रहते हैं। तो कह सकते हैं कि रिलेशनशिप के मामले में मैं बहुत ही संपन्न, प्रॉस्पेरस रहा हूँ। लेकिन इस पीरियड में ये जो इतना बड़ा बैंक बैलेंस है, इस बैंक बैलेंस में से कुछ विड्रॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है कि बातचीत हो जाती है कभी कभी, चाहे ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उन प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे दुआ सलाम हो जाती है, लेकिन जो आमने सामने मिलने का जो मज़ा है वो अलग ही है। कहते हैं कि जीवन एक गाड़ी की तरह है, उस गाड़ी के हम खुद एक ड्राइवर हैं। मेरे एक गुरु हैं जिन्होंने कहा था कि अपनी गाड़ी को हमेशा रोड के हिसाब से चलानी चाहिए। अगर आपने परिस्थितियों के हिसाब से अपनी गाड़ी नहीं चलाई तो कहीं ना कहीं आगे जाकर दुर्घटनाग्रस्त होने के पूरे चांसेस रहते हैं। आपका क्या कहना है इस विषय पे? क्या हमें परिस्थितियों के अनुसार अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए या फिर अपने अनुसार अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए? दो पहलू होते हैं इसमें। कोई कहता है कि नहीं, परिस्थितियों के गुलाम नहीं बनना चाहिए, परिस्थितियों को अपने अनुसार अनुरूप ढालना चाहिए। लेकिन अगर इन परिस्थितियों को एक रोड की तरह माने, एक सड़क की तरह माने और जीवन को एक गाड़ी की तरह माने, तो मैं तो ये कहूँगा कि जहाँ पर रोड उपलब्ध है तो वहाँ एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाकर रोड जहाँ मुड़ रही है तो उसके साथ मुड़ जाओ। रोड जहाँ पर अवरोध आ रहा है तो वहाँ पर इंतज़ार कर लो, कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा वापस, और फिर से हम अपने पथ पर, अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वही अगर सोच लिया कि रोड तो मुड़ रही है और मुझे सीधा जाना है, तो खाई भी आ सकती है और आगे पहाड़ भी आ सकता है। तो ऐसे में निर्णय तो लेना चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढला जाए, बिना रुके अगर अपनी ज़िंदगी को चलाना है तो इसी तरह से आज की जो ये लॉकडाउन का जो पीरियड आया है, इसमें भी एक परिस्थिति का बदलाव हमको अपने जीवन में दे दिया है। इस बदलाव को हमें कहीं ना कहीं, जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, किसी भी रूप में ग्रहण करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। लॉकडाउन से पहले की जो ज़िंदगी थी, हम सब अपनी अपनी लाइफ में अपने अपने रूल्स अदा कर रहे हैं। कोई जॉब करता है, कोई व्यवसाय करता है, कोई प्रोफेशन में है, कोई बिजनेस में है, कोई स्टूडेंट है, कोई अलग अलग तरह से अपनी ज़िंदगी का बसर, अपने अलग अलग तरह से ज़िंदगी का जो
जीने का जो तरीका है, सलीका है, वो अलग अलग है। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ा है, और चेंज नहीं किया है तो हाथ पर हाथ धरे बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हम पहले जैसी ज़िंदगी जी सकें। लेकिन दुनिया भर के विश्लेषकों का कहना है कि पहले जैसी ज़िंदगी को जीना इतना सुगम, इतना अचानक से अभी नहीं होगा, समय लगेगा। तो लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद में हमें अपनी जीवन पद्धति में कुछ तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या किया जाए ताकि हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल सकें, क्योंकि परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने के लिए समय भी चाहिए और बहुत बड़ी ताकत भी चाहिए। तो ज़्यादा आसान तरीका है कि समय के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस के अनुसार अपने आप को बदल दिया जाए। क्योंकि पूरी पीढ़ियों से अगर देखा जाए तो जिन्होंने परिस्थितियों के अनुसार कुछ ना कुछ ढालना शुरू किया तो उनका एग्जिस्टेंस रहा, और जिन्होंने ढालना शुरू नहीं किया तो कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गए। तो बदल जाओ वरना बदल जाओगे, ये जीवन की पद्धति है। अपने मूल सिद्धांतों को जिंदा रखते हुए, मूल अस्तित्व को जिंदा रखते हुए परिस्थिति के अनुसार खुद को बदलना जरूरी है। तो इसी कड़ी में मैं चाहता हूं कि, और एक दिमाग में कुछ पॉइंट्स आए थे तो जिसमें मुझे लगा कि आप लोगों से चर्चा करूं, कुछ सेशन इस तरह के अरेंज करूं जहां हम अलग अलग फील्ड के लोग एक दूसरे से अपनी बात कह सकें कि किस तरह से वो अपनी लॉकडाउन से पहले अपनी लाइफ जीते थे और लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या क्या चीज़ें बदलाव देखे और क्या क्या एडप्टेशन, कुछ नई नई चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल में ढालना शुरू किया, ताकि लॉकडाउन के दौरान और लॉकडाउन के बाद भी अपना एग्जिस्टेंस को बनाए रखने में वो सफल हो सके। तो अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग जॉब्स के हर एक की अपनी डिमांड्स अलग अलग तरीके होते हैं। तो वो हम जानने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे से डिस्कस करेंगे इसी पेज पर। तो बहुत जल्दी मैं चाहूँगा कि आप लोग इस अलग दुनिया में शामिल हों। अलग दुनिया मतलब जो एक इंटरनेट की दुनिया है, अगर दुनिया भर में अगर इसको एक कंट्री की तरह माना जाए तो ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंट्री बन जाएगी। तो जहाँ पर इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो वहाँ संभावनाएं भी बहुत हैं। तो इन इतनी बड़ी संभावनाओं के बीच में हम कैसे अपने आप का एग्जिस्टेंस बनाए रखें, अपना गुजर बसर बनाए रखें, अपने तरीक़ों को कैसे बदलें, उस पर कुछ विचार, कुछ सीख हम उनसे लेना चाहेंगे जो इसमें अपने आप को बदल रहे हैं, सक्सेसफुली बदल रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके जो इस पॉइंट्स पर कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, मुझ जैसे लोग। तो कमेंट कीजिए कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लाइव सेशन इसके ऊपर रखेंगे, अलग अलग एक्सपर्ट्स के साथ में रखेंगे। और सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सब्जेक्ट क्या लिया जाए, ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो आप जुड़िए एमिगोस परिवार से। एमिगोस का मतलब दोस्त, फैमिली मतलब परिवार। तो इन दोस्तों के परिवार में अधिक से अधिक लोग जुड़कर एक नए सेशन की तैयारी कीजिए और हमें एक पॉइंट्स दीजिए जिन पर हम डिस्कस कर सकें। थैंक यू।